हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कितने 25। एंड आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है वो ईडियम से पूछ लिया है। दिया हुआ है अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ, तो इसका करेक्ट ईडियम क्या होगा, अ ग्रैब सेटबैक। Third is the correct answer, a grab setback. Severe toothache incorrect, and hitting someone hard incorrect. Removing tooth cavities incorrect option. Option number third is the correct. Second question दिया हुआ है, select the most appropriate meaning of the given idiom. दिया हुआ है a stumbling block, दिया हुआ है a stumbling block. Okay. तो हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर क्या होगा, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूविंग स्टोन ऑन द वे इनकरेक्ट, स्कीपिंग ओवर अ हर्डल इनकरेक्ट, पुटिंग स्टोन्स अलोंग द वे दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। In case no substitution is needed, select no substitution required. दिया हुआ है, when I met the couple yesterday, I noticed that the wife was more taller than her husband. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, टेलर। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, much tell test. तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, select the most appropriate synonym of the given word. synonym मतलब पर्यायवाची समानार्थी। एबॉलिश मतलब क्या होता है, हटाना या मिटा देना, हटाना या मिटा देना। फर्स्ट दिया हुआ कंटिन्यू, सेकंड दिया इंट्रोड्यूस, एंड फोर्थ दिया एलिमिनेट, एंड फोर्थ दिया हुआ एस्टेब्लिश। तो एबॉलिश मतलब मिटा देना, हटा देना। एलिमिनेट भी यही होता है, सेम। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। मतलब कि हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में फिक्स है कि ईडियम से क्वेश्चन आना है, सिनोनिम एंटीनिम पूछना है, एंड जंबल ऑर्डर। तो जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। फर्स्ट दिया हुआ, हाउएवर इट इज importance is primarily for its location. Second दिया, but unlike other rivers it is not used for shipping. C दिया हुआ है, although not the longest river, the Rio Grande is the most important river in America. America has several long river system. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, DCBA। करेक्ट आंसर होगा DCBA। मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, DCBA। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमको एरर बताना हुआ है। दिया हुआ है, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो इसमें एरर किसमें, टू सिस्टर्स हाउस में क्या है, एरर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया हुआ, सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग fill in the blanks in front of the mall and left without entering. बेस्ट होगा, वेट होगा या वेस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड, वेट होगा, कि सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वेट इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। रिवेल, तो रिवेल का क्या होगा यहाँ पे, रिवेल मतलब हल्ला करना है, मौज मस्ती करना। इंजॉय, मोर्न, एप्रिशिएट और रेजॉइस। तो इंजॉय करना सेम मीनिंग, मोर्न मतलब होता है अफसोस प्रकट करना, एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, रेजॉइस मतलब होता है प्रसन्न करना। तो रिवेल एंटीनम बताना हमको, तो मोर्न होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। दिया हुआ है, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। दिया हुआ है, डेलिबरेट, पर्पसफुल, ऑक्सीडेंटल एंड फॉर्चुअस। तो डेलिबरेट दिया हुआ है मतलब सोचा समझा, पर्पसफुल मतलब दृढ़ संकल्प, और ऑक्सीडेंटल एंड फॉर्चुटियस। तो फॉर्चुटियस मतलब भाग्यशाली, पर्पसफुल मतलब दृढ़ संकल्प, और डेलिबरेटेड मतलब सोचा समझा। तो समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। दिया हुआ है, स्नेहा सैड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसा होगा ये आंसर, स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। मतलब इसके लिए हमें सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। देन
हम यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कैटरपिलर, स्कॉर्पियन, कैमलियन एंड लिजर्ड। तो कैटरपिलर मतलब क्या होता है, इल्ली, कैटरपिलर। और जो स्कॉर्पियन है इसकी करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग होती SCORPION। क्या होती SCORPION। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। और कैमलियन मतलब क्या होता है, गिरगिट। और लेजर्ड मतलब छिपकली। तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड। जब हम इसकी स्पेलिंग सही बनाएंगे तो SCORPION इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blanks। दिया हुआ है, नीड्स एंड शैली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड, दे वर कॉन्टेम्पोरेरीज, एसोसिएट, एक्वेंटियस, कलीग्स। तो एसोसिएट मतलब क्या होता है, एसोसिएट मतलब संबंध करना। और कॉन्टेम्पोरेरीज मतलब क्या होता है यहाँ पे, समसामयिकी। और एक्वाइंटेंस मतलब क्या होता है, जान पहचान। और कलीग्स मतलब तो पता ही है। तो 12th का करेक्ट आंसर है कॉन्टेम्पोरेरीज। नीड्स एंड सैली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड, दे वर कॉन्टेम्पोरेरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। दिया हुआ है डाउनकास्ट। दिया हुआ है क्या, डाउनकास्ट। तो डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है, उदास। डाउनकास्ट मतलब उदास। डिस्ट्रेस दिया हुआ, डिसअपॉइंटेड दिया, सक्सेसफुल दिया हुआ, चेयरफुल दिया हुआ, डिस्ट्रैक्ट और डिस्प्रीज। ओके, तो डाउनकास्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, चेयरफुल। करेक्ट आंसर क्या होगा, चेयरफुल। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टू गुड जॉब हैव बीन फाउंड बाय इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर कैसे होगा कि इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। जब हम इसको चेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू गुड जॉब्स हैज बीन फाउंड बाय इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया हुआ है, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। और डेंटोनेट होगा, एक्सप्लोड होगा, एरप्ट होगा, डिसरप्ट होगा। तो डेंटोनेट मतलब विस्फोट करना, एक्सप्लोड मतलब भड़क जाना, एरप्ट मतलब फट जाना और डिसरप्ट मतलब भंग करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसरप्ट इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन दिया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टेस्टिफाई दिया हुआ, इनवैलिडेट दिया, डिस्प्रूव, अफर्म और अपोज। इनवैलिडेट मतलब झूठा साबित करना, डिस्प्रूव मतलब कि झूठा ठहराना, अफर्म मतलब दृढ़ता पूर्वक, अपोज मतलब विरोध करना। तो टेस्टिफाई का करेक्ट आंसर क्या होगा, अफर्म मतलब दृढ़ता पूर्वक कहना। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब हाइजीनिक की हमें स्पेलिंग बताना। जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम, सीजनल मतलब मौसमी और सेलेशियल। सेलेशियल दिया हुआ, इसका तो मतलब पता है, खगोलीय। हाइजीनिक स्पेलिंग क्या होती है, HYGIEN। क्या होती है, GIENIC। मतलब कि क्या होती है, HYGEI क्या होती है, GIENIC। जी के बाद आई आ जाएगा, देन उसके बाद ई आ जाएगा। करेक्ट, ये हो गई क्या, इनकरेक्ट। आप जी के बाद आई लगा देना, देन उसके बाद ई। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिया हुआ, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी वर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। एरर है किसमें, सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दिया हुआ है, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। तो यहाँ पे किसमें, यहाँ पे अंडरलाइन में नॉट टू गो क्या जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। तो सिलेक्ट करना, तो क्या जाएगा, नॉट टू गो। क्वेश्चन नंबर हमको 20 जंबल ऑर्डर में दे दिया। मतलब हर एक शिफ्ट से फिक्स है कि जंबल ऑर्डर से 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनको पूछना ही है। दिया हुआ है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए दिया हुआ है, व्हाट अ डव दैट हैपेंड टू बी सिटिंग ऑन अ नेबरिंग ट्री शो द एंट
danger, and plucking off a leaf, let it drop into the water before him. भी दिया हुआ just at that time a fowler was क्या जाएगा spreading his net and was in the act of answering the dove when the ant, perceiving his object, bit his heel. See दिया हुआ है, an ant went to a fountain to quench his thirst and tumbling in almost drowned. D दिया हुआ है, the ant mountaining upon it was presently whacked saply as were. तो करेक्ट आंसर होगा CADV. 21 क्वेश्चन हमको कॉम्प्रिहेंशन वाला आ गया, मतलब पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा कि इन द फॉलोइंग पैसेज some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the appropriate option to fill in the appropriate option for each blank. दिया हुआ है The Panchtantra is a legendary collection of short stories from India. Fill in the blanks. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Eventually, ultimately, originally, firstly. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Originally. Composed in the 2nd century BC, Panchtantra is. Question number 22 दिया. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Believe, design, establish or alleged. तो fill in the blanks to be written by विष्णु शर्मा. तो क्या जाएगा? Believed. To be written by विष्णु शर्मा. 23rd दिया. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Beside, along, near or next. तो क्या होगा? Fill in the blanks with many other scholars. The purpose behind the composition. तो क्या होगा? Along. 24th क्वेश्चन दिया हुआ. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Are, were, was, be. तो 24 fill in the blanks to implant moral values and governing. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Was to implant moral values and governing. 25 दिया हुआ. Select the most appropriate option to fill in the blanks. फ्लेयर्स दिया हुआ, स्किल्स दिया हुआ, फैकल्टीज दिया हुआ एंड गिफ्ट दिया होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्किल्स इन द यंग सन ऑफ द किंग. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.